हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। क्या आप जानते हैं डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है? डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्यों जरूरी होती है? डेटा रिटेंशन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले समझते हैं डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों, बेसिकली डेटा रिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है आप अपने डेटा को कितने दिन, कितने महीने या साल तक स्टोर करके रखेंगे। यह पॉलिसी डिफाइन करती है कि किस टाइप का डेटा कितने समय तक रखना है और कब उसे डिलीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, यह सब अलग अलग कैटेगरी का डेटा है और इनके रिटेंशन पीरियड भी अलग अलग हो सकते हैं। अब समझते हैं डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्यों जरूरी है। इसके कई रीजन हो सकते हैं दोस्त। पहला, लीगल रिक्वायरमेंट। कई लॉज और रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं कि कुछ डेटा टाइप को एक स्पेसिफिक पीरियड तक स्टोर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, इन रिक्वायरमेंट को पूरा करना लीगल कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा कारण हो सकता है बिजनेस नीड। कई बार बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पुराने डेटा की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, पास्ट सेल डेटा एनालिसिस के लिए या कस्टमर सपोर्ट के लिए। स्टोर मैनेजमेंट, डेटा को इंडेफिनिटली स्टोर करते रहने से स्टोरेज स्पेस कम हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। रिटेंशन पॉलिसी हेल्प करती है इन मैनेजिंग स्टोरेज इफिशिएंटली। सिक्योरिटी रिस्क, पुराने डेटा को स्टोर करके रखने से सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है। जितना कम डेटा स्टोर होगा उतना ही कम रिस्क होगा। अब समझते हैं डेटा रिटेंशन पॉलिसी बनाई कैसे जाती है। डेटा रिटेंशन पॉलिसी को बनाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे आइडेंटिफाई डेटा टाइप। सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद डिफरेंट डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करें, जैसे कस्टमर डेटा, एम्प्लॉय डेटा, फाइनेंशियल डेटा एटसेट्रा। फिर डिटरमाइन रिटेंशन पीरियड। हर डेटा टाइप के लिए एप्रोप्रिएट रिटेंशन पीरियड डिटरमाइन करें। यह लीगल रिक्वायरमेंट और बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद अपनी पॉलिसी को क्लियरली डॉक्यूमेंट करें और सभी एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करें। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स, पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि सभी एम्प्लॉय उसे फॉलो करें। और लास्ट में रेगुलर रिव्यू, अपनी पॉलिसी को रेगुलर रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट करें। मान लीजिए आपकी कंपनी कस्टमर डेटा स्टोर करती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर डेटा को 5 साल तक स्टोर करेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे। यह आपका रिटेंशन पीरियड हो गया। इस पॉलिसी को डॉक्यूमेंट करना और एम्प्लॉय को बताना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, यह क्यों जरूरी होती है, इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।